अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में हमने जो है वैदिक रियाजी का इस्तेमाल करके जो है तफरीक करना सीखे थे। आज के वीडियो में वैदिक रियाजी का इस्तेमाल करके आसानी से और बहुत ज़्यादा जो है जल्दी यानी कि बहुत कम वक्त में जो है हम ज़रब करना सीखेंगे। और ये ज़रब का जो तरीका है बिल्कुल आम जो तरीके है उससे बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत ही जल्दी अमल होने वाला है इस पर। तो यहाँ पर पहली जो मिसाल है इसको समझने से पहले हम ये पाया किसे कहा जाता है ये समझेंगे, क्योंकि जो पाया है इसमें सब में अहम है। पाया जो कहा जाता है वो 10 वाली कीमतों को 10 की गुना वाली कीमतों को कहा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे ये 10 है, 10 के बाद 100 है, 100 के बाद 1000, इस तरीके की कीमतों को वैदिक रियाजी में पाया कहा जाता है। तो ये पाया जिसके समझ में आ गया उसे ये जो है ज़रब आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये जो 10 के गुना वाली जो कीमतें हैं ये अदद है, इन्हें वैदिक रियाजी में पाया कहा जाता। तो अब यहाँ पर जो ये कीमतें हैं इसको जो है हमें हल करते वक्त जो है पाया जहन में रखना है। तो यहाँ पर पहली कीमत है 96 ज़रब 97, यानी कि हमें यहाँ पर 96 को 97 से ज़रब देना है। तो हम क्या करेंगे, इसे पहले खड़ी तरतीब में लिखेंगे, लेकिन खड़ी तरतीब में जो है अलग तरीके से लिखना है। अब ये कीमतें जो है कौन से पाए के नज़दीक की है, 10 के नज़दीक की है, 100 के नज़दीक की है, 1000 के नज़दीक की है, 100 के नज़दीक की है। तो यहाँ पर ये कीमतों के वास्ते हम 100 पाया फ़र्ज़ करेंगे, यानी कि 100 बुनियादी अदद फ़र्ज़ करेंगे। अब इसमें जो है यहाँ पर जो 100 है तो 100 से 96 कितना दूर है, 4। 100 से 96 कितना दूर है, 4। तो इसे लिखेंगे 96 तफरीक 4। सही तरीके से लिखेंगे तो आसानी से जो है जवाब तुम हल कर पाएंगे इसका। तो 96 4 दूर है इसलिए 96 तफरीक 4 लिखे। और यहाँ पर 97 कितना दूर है, 3। तो इसे लिखे हम 97 तफरीक 3, 97 तफरीक 3। अब यहाँ पर 97 तफरीक 3 इस तरीके से यहाँ पर 100 के पाया वाली कीमतों को यानी कि जो है 100, 10, 100, 1000 वाले जो नज़दीक अदद है उनको इस तरीके से इस तरतीब से लिख डालेंगे। और यहाँ पर अब अमल शुरू करेंगे। यहाँ पर जो ये जो इसके दो हिस्से बन गए कीमतों के, एक जो है दावे तरफ है, एक है सीधा तरफ कीमत और एक है दावे तरफ कीमत। तो जो सीधा तरफ की जो सीधा तरफ जो कीमत है उसे हमें क्या करना है, वहाँ पर ज़रब का अमल करना है। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। और ये आड़ी लकीर लिखना है। अब आड़ी लकीर इसलिए लिखना है कि इधर वाला जवाब ये अलग दिखना और इधर वाला जवाब अलग दिखना, ये दोनों कीमतें अलग अलग जाहिर होना, इसलिए यहाँ पर ये दोनों को बांटने के वास्ते आड़ी लकीर का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब इसका यहाँ पर तिरछी तफरीक करना है। यहाँ पर 97 में से 4 तफरीक करना है या 96 में से 3 तफरीक करना है। अगर तुमने 97 में से 4 भी तफरीक करे तब भी वही जवाब आएगा और 96 में से 3 तफरीक करे तब भी जवाब वही आएगा। तो 97 में से 4 तफरीक करे जवाब क्या आया, 93। तो यहाँ पर जवाब क्या आएगा, 93। अब ये दोनों कीमतों को क्या करना है, सेम जैसा कि वैसे क्या करना है, नीचे उतार देना है। 93 12, यही उसका क्या है जवाब। अब यहाँ पर हमें समझाने में वक्त लगा, अगर डायरेक्ट हल करें तो जो है ये जवाब ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 35 सेकंड में ये सवाल क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। और आम तरीके से इसको हल करें तो कम से कम 5 मिनट लगेंगे। तो यही वैदिक रियाजी का क्या है फ़ायदा है। और अपना जो चैनल है वैदिक रियाजी का पूरे भारत में पहला चैनल है, तो इसलिए हमारे चैनल को लाइक भी करो, शेयर भी करो, अपने दोस्तों तक का भी पहुंचाओ ये वीडियो, जिससे ये उसका फ़ायदा उठा सके। अब यहाँ पर देखो दूसरी मिसाल देखेंगे। यहाँ पर 91 ज़रब 88, 91 ज़रब 88। अब 91 जो है 100 से कितना दूर है, सब में पहले ये देखना है कि 91 कौन से पाया के नज़दीक का है, 10 के नज़दीक का है, 100 के नज़दीक का है या 1000 के नज़दीक का है, 100 के नज़दीक का है। तो 91 100 से यानी कि यहाँ पर 100 पाया फ़र्ज़ कर लिए मिसाल के वास्ते। तो 91 100 से कितना कम है, 9 कम है। तो यहाँ पर लिखेंगे 91 तफरीक 9। इस तरतीब में से सेट करना है। अब यहाँ पर 88 100 से कितना जो है कम है, 12। तो यहाँ पर लिखेंगे 88 तफरीक 12, 88 तफरीक 12। तो जो सीधा तरफ जो कीमतें रखे उसका हमें क्या करना है, ज़रब करना है। जो दावे तरफ कीमतें उसको क्या करना है, तिरछा तफरीक करना है। तो अब यहाँ पर 12 ना है 108, 12 ना है 108, 12 ना है 108। 88 में से 9 निकालना है या 91 में से 12 निकालना है। तो हम 88 में से 9 निकाले तब भी वही जवाब आएगा और 91 में से 12 निकाले तब भी वही जवाब आएगा। तो 88 में से 9 निकाले जवाब क्या आएगा, 89। क्या जवाब आएगा, 89। या फिर वैसा नहीं जम रहा तुमको तो तुम यहाँ पर साइड में लिख के भी हल कर सकते। 8 में से 9 तफरीक
नहीं हो सकता। अब 8 में से 9 तफरीक नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, बाजू वाले से उधार लेंगे। 18 में से 9 तफरीक करे 9, और ये यहाँ पर इसने इसको उधार दिया तो बचा क्या था 7, तो इस तरीके से 29। अब यहाँ पर एक मसला है, यहाँ पर जो है हमने पाया लिए 100, पाया लिए 100, और 100 के साथ कौन से अदद, 100 के साथ कितने सिफर है 2, 100 के साथ कितने सिफर है 2, ये जो 2 सिफर है, तो जब भी जो पाया लिए तो पाया अगर हमने 1000 लिए तो 1000 में कितने सिफर रहते 3 सिफर रहते। यहाँ पर पाया 100 लिए तो कितने सिफर है 2, तो पाया में जितने सिफर है तो सीधे हाथ तरफ उतने ही अदद रहना हमेशा। अब यहाँ पर पाया में 2 सिफर है तो सीधे हाथ तरफ कितने अदद होना 2, लेकिन यहाँ पर कितने अदद है 3, 1 2 3, यानी कि 3 हिस्से अदद है। कितने हिस्से अदद है 3। तो फिर ऐसी सूरत में क्या करना है, दावे हाथ तरफ का पहला अदद बाजू वाली कीमत में मिला देना है। अब यहाँ पर 1 है, 1 79 मिला दे तो कितने हो जाएंगे 80। अब यहाँ पर 1 इसमें मिला दे तो यहाँ पर कुछ बाकी है क्या, नहीं, फिर वो क्या वहाँ पर क्या बाकी है 08, क्या है 08, यही उसका क्या है जवाब। यानी कि पाया में जितने सिफर है उतने जो है डावे सीधे हाथ तरफ उतने अदद होना, उतने हिस्से होना वो वाले अदद में, और वो हिस्से कम रहे या ज़्यादा रहे, ज़्यादा रहे तो क्या करना है बाजू वाले में मिला देना है, कम रहे तो वहाँ पर एक सिफर लगा देना है। अब अगली मिसाल, अब जो तीसरी मिसाल है, तीसरी मिसाल में 995 को 997 से क्या करना है ज़रब देना है। अब यहाँ पर 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, ये वाले पाया है, ये वाले क्या है पाया है। अब यहाँ पर जो है इसके वास्ते हम कौन सा पाया लेंगे, 100 पाया ले सकते क्या, नहीं, क्योंकि कौन से अदद की नज़दीकी कीमत है ये 1000 के, तो हम यहाँ पर कौन सा पाया फर्ज करेंगे 1000, कौन सा पाया फर्ज करेंगे 1000। अब 1000 में कितने सिफर है 3, तो इसका जो जवाब आएगा तो उसके दावे हाथ तरफ, उसके सीधे हाथ तरफ कितने अदद होना 3 अदद होना। अब देखेंगे 3 अदद मिलते या नहीं मिलते। अब ये 1000 है तो 1000 से 995 1000 से कितने कम है 5, तो यहाँ पर इस तरीके से ये तरतीब में लिखेंगे 995 तफरीक 5। अब ये 997 कितने कम है 997 तफरीक 3, जो सीधा तरफ है उनकी क्या करेंगे ज़रब करेंगे, 5 तिया 15, इस तरीके से आड़ी लकीर बनाएंगे। ये आड़ी लकीर का मतलब है कि इधर वाली कीमत अलग है, इधर वाली कीमत अलग है। ये लकीर अगर इस्तेमाल नहीं करे तो फिर दोनों कीमतें मिल जाएंगी, इसलिए जो है यहाँ पर आड़ी लकीर का इस्तेमाल करते हैं, जैसा अपन रियाजी में कौस का इस्तेमाल करते हैं वैसे ही ये आड़ी लकीर का इस्तेमाल किया जाता। अब 997 में से 5 निकाले बचे 992। अब 992, लेकिन अब यहाँ पर जैसी की वैसी कीमतें अपन नीचे उतारेंगे, 992 यहाँ और 15, लेकिन यहाँ पर पाया में कितने सिफर है 3, तो सीधे हाथ तरफ कितने अदद होना 3, लेकिन इत्तेफाक से कितने वहाँ पर 2 ही है 15, यानी कि 2 हिस्से अदद दिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक सिफर लगा देंगे। एक सिफर लगाने के बाद कितने हिस्से हो गए यहाँ पर 3, तो यहाँ पर इसका जवाब है 992 015। इस तरीके से लिखना है, तो आया समझ में। तो कम ज़्यादा भी रहे तो क्या करना है बाजू वाले में मिला देना है, और कम रहे तो सिफर लगा देना है। और यही मिसाल अगर आम तरीके से तुम हल करेंगे तो इसको ज़्यादा वक्त लगेगा, इसको 5-7 मिनट लगेंगे, लेकिन वैदिक रियाजी से हल करने में ये जो ज़्यादा से ज़्यादा हम समझा रहे हैं यहाँ पर तो इसलिए वक्त लग रहा, और डायरेक्ट अगर हल करेंगे उसको तो ज़्यादा से ज़्यादा आधा मिनट 40 सेकंड लगेगा। तो इस तरीके से वैदिक रियाजी का इस्तेमाल करके ज़रब किया जाता। अब ज़रब जो है बहुत से बच्चों के जहन में सवाल आएगा कि हमेशा 96, 97, 91, 88, 995, 97 इस तरीके से 10, 100, 1000 के नज़दीक की कीमतें ही रहेंगी क्या। तो दूसरे मिसालों के वास्ते दूसरा तरीका है, फिलहाल जो है ये मिसाल होगा। अगर अब यहाँ पर कभी 1000, यहाँ पर अगर 105 ज़रब 107 इस तरीके से रहता था, तो यहाँ पर हमें क्या करना है 105 जो है 100 पाया से कितना बड़ा है 5 बड़ा है, कितना बड़ा है 5, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा 105 जमा 5, 105 जमा 5, और यहाँ पर 107 जो है 100 पाया से कितना बड़ा है 7 बड़ा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 107 जमा 7। यानी कि अगर कभी पाया से बड़ा रहा तो हमें क्या करना है जमा की अलामत इस्तेमाल करना है, और पाया से छोटा रहा तो हमें क्या करना है तफरीक का इस्तेमाल करना है। अब अगले वीडियो में हम ये जमा वाली मिसालें क्या करेंगे हल करने की कोशिश करेंगे।